अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, हमारा चैनल इस्लाही बात RZ और मैं मुफ्ती इमरान ख़ान मिफ्ताही छर्रा अलीगढ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 4 चीज़ों में जल्दी करें। सबसे पहले ये है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कर्ज़ा अगर किसी से लिया है तो जल्दी देने की कोशिश करें। कर्ज़ा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज़ा ना निकालना ये बुरी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ज़, मर्ज़, फ़र्ज़ इनको कभी हल्का ना समझें। मर्ज़ हो फ़ौरन दिखाए, वो बीमारी छोटी है बड़ी बन जाती है। इसी तरीक़े से जो फ़र्ज़ है, जो हुकूक़, जो हक़ है हमारे ऊपर, उसको जल्दी अदा करें। और तीसरा, जो कर्ज़ हमने लिया है वो अदा करें। तो सबसे पहले ये है कि अगर हमने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है तो उसको जल्दी देने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसको जल्दी करो, वो है कि जब बच्चा या बच्ची बालिग़ हो जाए और रिश्ता अच्छा मिल गया, मुनासिब रिश्ता मिल गया, अब उसमें देरी ना करें। होता क्या है, मंगनी होने के बाद यानी रिश्ता तय होने के बाद 1-1 साल खींच लेते हैं, ये मुनासिब नहीं है। और ज़्यादातर देखा ये जाता है कि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप पूरी तहक़ीक़ करिए, अच्छा नेक लड़का हो, जब रिश्ता सही मिल गया, मुनासिब है, अब अल्लाह पर भरोसा करके निकाह कर दीजिए। ये नहीं कि बस 1 साल के बाद निकाह हो रहा है। तीसरी चीज़, नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जब नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ने में जल्दी करे। यानी इसका मतलब ये है कि कहीं नमाज क़ज़ा ना हो जाए, नमाज वक्त पर पढ़े। और नमाज के अंदर ख़ुद रोज़ी है। भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा फरमाते हैं कि जब कोई परेशानी हमारे ऊपर आती तो हम नमाज की तरफ तवज्जो करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, रिश्ते नहीं हो रहे, मुसीबतें बढ़ रही हैं, उतनी नमाज़ों से हम दूर हो जाते हैं। नहीं, हदीस में आता है, अस्सबहतु तमनउ रिज़्क़ा, सुबह तक सोते रहना ये रिज़्क़ को रोक देता है। यानी नमाज आपने पढ़ी नहीं, सुबह उठ रहे हो 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, तो आपका जो रिज़्क़ है वो रुक गया। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात में और नबी अलैहिस्सलाम की बात में मजबूती है। अल्लाह से मांगिए। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़, जब जनाजे को हमने गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया, तैयार है, अब नहीं रोकना चाहिए। ये जनाजे को तकलीफ़ देना है। सऊदी अरब से कोई आ रहा है, कोई दूर से आ रहा है, हम उसके लिए जनाजे को रोक देते हैं। एक जगह तो पूरा मजमा जुड़ गया, अब उसकी वजह से कोई बाहर से मेहमान आ रहा था, पूरा मजमा रात को परेशान रहा। तो ये 4 चीज़ें हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जल्दी करो। एक अभी बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि कर्ज़ अगर किसी से लिया है तो जल्दी अदा करो। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तिजारत सुन्नत है। हम लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, नहीं, सबसे बेहतर होती है मुज़ारात, खेती करो। अगर अल्लाह ने दिया है, खेतियाँ किसानों के पास हैं। और दूसरे नंबर पर है तिजारत करो। हमारे मुसलमान और हमारे जितने भी भाई हैं वो तिजारत से दूर जा रहे हैं। नहीं, तिजारत में सुन्नत है। ऑनलाइन तिजारत करिए, ऑफलाइन करिए, उसमें बरकत है। ग़ुलामी की ज़िंदगी मत गुजारिए।
انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ قرض مت لو، قرض لے لیا ہے جلدی ادا کرو۔ دوسرا، جب رشتہ مناسب مل جائے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، جلدی نکاح کرو۔ یہ حق ہے ماں باپ کا کہ اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح وقت پر کر دیں۔ تیسرا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی ادا کریں۔ اور چوتھا، نماز جنازہ میں دیری نہ کریں۔ تو یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، آپ آگے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹ میں ڈال دیجئے، ہم انشاءاللہ ویڈیو بنا کر ڈالیں گے۔ میں مفتی عمران خان مفتاحی، چھرا، علی گڑھ، اور باقی دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔